हेलो एंड वेलकम, दिस इज रशा रावत और आप देख रहे हैं बॉलीवुड गॉसिपिंग। आज जो मूवी देख करके आई हूँ मैं, पीछे आपको दिख ही रहा होगा, सिद्धांत चतुर्वेदी की धड़क 2 में देख करके आई हूँ। हाँ हाँ, उतनी ही है ये मूवी तृप्ति डिमरी की भी जितनी सिद्धांत की है, लेकिन फोकस यार इसका सारा का सारा ना सिद्धांत चतुर्वेदी पे है, क्योंकि फिल्म में उन्होंने जो कमाल दो धमाल किया है, चेहरे से ही मतलब उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कमाल का उन्होंने काम किया है। तो फिल्म के थैंक यू भैया। तो फिल्म के जो रिव्यूज हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको अपना ओपिनियन बता देती हूँ कि फिल्म देखने के बाद मेरे इमोशंस क्या थे, कैसी रही फिल्म, उसकी पटकथा कैसी थी, क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं काफी रिलेटेबल है। इस फिल्म में आपको कास्टिज्म जो है भर भर के दिखाया गया है। बहुत कमाल की तरीके से जिस तरीके से फिल्म बनाई गई है, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर हो या फिर म्यूजिक हो। हाँ, एक बात ये कहा जाएगा कि म्यूजिक में कहीं ना कहीं जो पहली वाली धड़क मूवी का बात थी ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी जरूर खल रही है, क्योंकि जो पहली मूवी थी उसमें अजय और अतुल का जो म्यूजिक है, आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग, लेकिन वो इसको मतलब ब्रेक नहीं कर पा रही है। सेकंड, अगर मैं बात करूं इनकी एक्टिंग के मामले में सिद्धांत चतुर्वेदी बहुत कमाल के रहे हैं, जैसे मैं पहले भी उनकी जो है तारीफ कर चुकी हूँ। वहीं तृप्ति डिमरी का जो काम है वो पहले से बहुत ज्यादा बेटर है, हालांकि उन्हें काफी ज्यादा और काम करने की जरूरत है। तो चलिए अब चलते हैं कि पब्लिक ओपिनियन किस तरह का, क्या क्या बोलती है पब्लिक, इसके बारे में जाएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हाय मैम, देखिए आपने मूवी? हाँ देखिए, हाउ इज इट? ओके है। मूवी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। धड़क 1 से मतलब मुझे लगा कि ये ज्यादा अच्छी फिल्म बनी है। मूवी अच्छी थी, टॉपिक इन्होंने अच्छा चूज किया, फोकस इनका अच्छा था और एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, म्यूजिक बहुत बढ़िया था। मैं धड़क 2 देख कर आ रहा हूँ अभी, मेरे को तो काफी पसंद आई। मैम मूवी कैसी रही? मुझे अच्छी लगी मूवी। अच्छी है, वन टाइम वॉच है। जातिवाद पर बनी हुई फिल्म है। बहुत सारी जगह जो है मैं बहुत आंसू बहा चुकी हूँ, हालांकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो मैं नहीं चाहती कि बाढ़ आ जाए मेरे आंसुओं से। कुछ डिफरेंट लगा धड़क एंड धड़क 2 में, कुछ नजर आया? ये बहुत डीप मूवी है, सबको पता नहीं पसंद आएगी नहीं आएगी। पसंद आएगी मुझे। मूवी का सब्जेक्ट लाइन को लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं और जो दिखाया है इन्होंने, क्या लगता है आप? एक्चुअली धड़क देखने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि ये लव स्टोरी ही होगी, बट इन्होंने थोड़ा सा लव स्टोरी में ट्विस्ट डाल के कास्ट सिस्टम को आगे दिखाया है। जमीन आसमान का फर्क है, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है दोनों पिक्चरों के अंदर। वहाँ केवल एक लव स्टोरी चलती थी और कहीं ना कहीं उसमें ये मैसेज दिया गया था कि दोनों लड़की लड़का कास्ट के अलग होते हैं, इस वजह से उसमें दिखाया गया था। लेकिन इस पिक्चर में ना केवल लव स्टोरी है, बल्कि शुरू से लेकर लास्ट तक कास्टिज्म को मुद्दा बनाया गया है। कॉलेज लाइफ हो लड़के की या उसका पर्सनल लाइफ हो, सब में उसके साथ कास्टिज्म किया गया है। तो दोनों पिक्चरों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों पिक्चरें अलग अलग मैसेज देती हैं। लेकिन धड़क 1 में लव स्टोरी का एंगल था और उसी को देखने के लिए आए थे, यहाँ पे वो नहीं मिला, वो मिसिंग है। मतलब सबको समझ आएगी नहीं आएगी? नहीं, समझ तो आएगी, लेकिन ये सब्जेक्ट मतलब इसमें जो जो चीजें दिखाई हैं सच्चाई है वो। लेकिन हम जहाँ रहते हैं दिल्ली में, यहाँ पर ऐसा तो इतना सब नहीं होता, लेकिन बाहर जो गांव कस्बे हैं वहाँ पर ऐसा होता है, वो लोग ज्यादा समझ पाएंगे। यहाँ के लोगों को तो लगेगा नहीं यार यहाँ ऐसा अब नहीं होता है, तो आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है। जातिवाद की अगर बात करें तो यार हमारे कण कण में जातिवाद है। जब तक आरक्षण है तब तक जातिवाद रहेगा, चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा। हम क्या, हमारी औलादे भी जातिवाद को फॉलो करेंगी, क्योंकि हम सब ने अपने कल्चर में ही सबको बसा लिया है। अब आप अपने घर में अगर हाउस हेल्पर को कुछ देते हो ना खाने के लिए, तो वो नीचे बैठ के खाती है। मैं बोलती भी हूँ कि प्लीज आप ऊपर बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, वो खुद ही नहीं बैठती, उससे हेजिटेशन होती है। मैं चलो ठीक है, मैं उसको ऊपर बोलती हूँ, लेकिन मेरी मदर इन लोग को पसंद नहीं आता कि वो ऊपर बैठ के क्यों खा रही है। तो ये सारी चीजें ना आप खत्म नहीं कर सकते, और फिर मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ना तब तक चलती रहेंगी जब तक कि हम इन चीजों को बढ़ावा देते रहेंगे, और ऑफ कोर्स हम बढ़ावा ही दे रहे हैं। तो लगता है आपको कि ऐसा होता है, जूझते हैं लोग? नहीं, अभी मेरे सामने एक मैम बता रहे थे, ये बात सही है कि दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, इसलिए लोग शायद इसको रिलेट ना कर पाए। मतलब देश के छोटे कस्बों में, गांव में इस तरह की चीजें होती हैं? नहीं, मैंने देखा नहीं है खुद से, न्यूज में जो आता है बस उतनी जानकारी है, अदरवाइज तो ये वाकई बात है कि यहाँ रिलेट नहीं हो पाएगा। मतलब
सरकारी आंकड़ों में कितना दर्ज है मामला सिर्फ उतना ही पता होगा, या फिर टीवी में? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये पिक्चर एक समाज का आईना है। जो मूवी में डायलॉग है कि अगर देख नहीं पा रहे हो तो तुम देखना चाहते भी नहीं हो। दिस फिल्म इज एक्चुअली रिमाइंडर कि तुम्हें आगे देखनी चाहिए। कि धड़क 1 का जो टाइटल था वो जिस हिसाब से रखा था और जिस हिसाब से उसका जो कंटेंट था, जो मूवी थी, स्टोरी थी, उसको मैच कर रही थी। लेकिन यहाँ पे है ना, ये स्टोरी, इसमें लव स्टोरी है 20% और जो आरक्षण की बात करें वो है 80%। मतलब कहीं ना कहीं हाफ से ज्यादा तक मूवी, पता है मेरे को कौन सी लगी? 2001 में आई थी सैफ अली खान की मूवी आरक्षण, लग रहा था वही चल रही है। बीच बीच में ऐसा लग रहा है लव स्टोरी डाल रहे हैं सीन, लेकिन वो चीजें इतनी बनी नहीं। आरक्षण है तो बढ़ावा ही देना कहेंगे उसे, और क्या कहेंगे। हम बता रहे हैं कि भाई वो आरक्षण सीट से आया है, यानी कि SC ST है, तो ये हमारे समाज की भी कुरीतियां है, जागरूकता तो है नहीं, है ना, इसीलिए हम ये सारी फालतू की बातें करते हैं। सिद्धांत की एक्टिंग के बारे में क्या बोलेंगे? मुझे उनकी एक्टिंग काफी अच्छी लगी। मतलब स्मॉल टाउन बॉय हमने देखा है उनको पहले भी, लेकिन पूरे जोश में देखा है। एंड मतलब 80% ऑफ द फिल्म वो फिलहाल बहुत ही मायूस से, क्यूडू से, कि मुझे तो नहीं पढ़ना है, दूर रहो मुझसे, ऐसे वाले सिस्टम में थे। लेकिन अगेन जब लड़ने पे आए तो दैट्स हाउ इट। तृप्ति डिमरी जो फिल्म के एंड में वो जिस तरह चिल्लाती है, बहुत अच्छा था। मतलब अच्छा काम किया है तृप्ति डिमरी ने। साथ ही साथ फिल्म की एंडिंग मुझे अच्छी लगी कि यार फाइनली हीरो हीरोइन को मारा नहीं है। पता है उसके बाद ना दिल दुख जाता है मेरा, जब हीरो हीरोइन मर जाता है ना तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। मुद्दा ही अलग है। अगर आपको लव स्टोरी देखनी है तो धड़क 1 देखिए। अगर आपको वास्तविक एक कास्टिज्म की कहानी देखनी है जिसमें प्यार भी है, इमोशंस भी है और उसका पारिवारिक जीवन भी है, तो आपको धड़क 2 देखनी चाहिए। आई थिंक सो दोनों में सिर्फ एक सिमिलैरिटी थी कि वो भी एक फिल्म का रीमेक था और ये भी एक फिल्म का रीमेक है। वो मराठी फिल्म का था, ये तमिल तेलुगु फिल्म का है। दैट वाज द ओनली थिंग कि वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन पे, बायसनेस को हटा के स्ट्रगल थी लव स्टोरी की। यहाँ पे भी सेम था, लेकिन इसमें लव स्टोरी थोड़ी सी कम और स्ट्रगल ऐसे टॉप नॉच लेवल की थी। वेरी लाइक ब्रूटल एंड हार्ट ब्रेकिंग टू वॉच। सो लेकिन सिद्धांत ने जो एक्टिंग की है सच में माइंड ब्लोइंग। ठीक है, साथ दिया है लेकिन उस हिसाब का नहीं लगा, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर दोनों की एक्टिंग के हिसाब से देखें तो लोग मूवी देख सकते हैं, लेकिन अगर धड़क 1 के हिसाब से उम्मीद लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा नीचा देखना पड़ेगा। कितने रेटिंग्स देना चाहेंगे? 5 में से 4 रेटिंग देना चाहूंगी मैं फिल्म को। रेटिंग्स देना चाहेंगे? 4। मैं 4 स्टार। 3 स्टार।